सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाइए, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल maths.com में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हों तो उनको हम कैसे हल करें। पहले लेक्चर में हमने क्या करवाया था, घात और घातांक, संडे क्लास में। तो उसी से रिलेटेड घात और घातांक का ये लेक्चर 2 है और संडे क्लास का लेक्चर 5 है ये। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा घात और घातांक वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी जरूर देखिए। तो आज हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने किया था, यदि किसी भी संख्या की पावर हम ले ले 2 की पावर 2 दे दे तो इसका मतलब ये क्या है, 2 बार गुणा है, 2 गुणा 2। तो अगर इसकी पावर 3 दे दे तो 3 बार गुणा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी जितनी पावर उतनी ही बार ये गुणा है। अब मैं कह दूं कि 2 की पावर यदि 1/2 दे दे तो क्या होगा, 2 की पावर दे दे 1/2 तो क्या होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो है ये इस प्रकार रूट में चेंज हो जाता है। ये जो हाफ पावर है ये क्या कहलाती है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि दो ऐसी कौन सी संख्या है कि दो जो यहाँ पर है 2 बार गुणा है। मतलब मैं कह दूं कि 4 का रूट, मतलब वे कौन सी संख्या है जिनको 2 बार गुणा करने से हमारे पास 4 आता है। तो देखिए 2 गुणा 2 ये क्या आता है, 2 को 2 बार गुणा करने पर यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है। तो इसका आंसर आ गया 2। 2 ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पर हमारे पास 4 आता है। मैं कह दूं कि रूट 9 ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पर हमारे पास 9 आता है। तो 3 ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पर हमारे पास 9 आता है। ये तो होता है स्क्वायर रूट। अब क्यूब रूट यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं लिख दूँ 27 क्यूब, मतलब ये क्यूब रूट है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो 3 बारी गुणा करने पर 27 आता है। तो ये भी 3 है, 3 3 होती है 27, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, देखिए 3 का क्यूब इक्वल टू 27 होता है। अब इस क्यूब को मैं इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा, तो इक्वल टू 3। इसी प्रकार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4। अब इसको मैं इधर ले आऊँगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, 2 इक्वल टू रूट 4। इसी प्रकार अगर फोर्थ रूट दे रखा हो, यानी किसी भी पावर का 32 फोर्थ, मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो 4 बार गुणा हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 64 स्क्वायर रूट है। ये 64 का स्क्वायर रूट है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करें तो 64 आ जाए। कौन सी संख्या है, बिल्कुल राइट, 8। 64 किसका स्क्वायर, 8 का। अगर 8 गुणा 8 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 8 8 64 ये आएगा। तो 64 रूट 64 इक्वल टू क्या है हमारे पास 8। ये है पहला क्वेश्चन। अब देखिए हमें दिया गया है 32 की पावर 1/5। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 5 बार गुणा करें तो हमारे पास क्या है 32 आए। यानी इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये 5th रूट है 32 का। ठीक है, तो आज तक आपने स्क्वायर रूट निकालने सीखे थे, क्यूब रूट निकालने सीख लिए होंगे, लेकिन 5th 6th ये आप अब सीखने वाले। तो देखिए कौन सी संख्या है, ये इनकी मैट्रिक भी बताऊंगा आपको। ये तो घात और घातांक का पार्ट है, मैं आपको क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब कैसे निकालते हैं चुटकियों में वो भी सिखाऊंगा। तो देखिए 32 किस संख्या को 5 बार गुणा करने से प्राप्त होती है। देखिए अगर मैं 2 को गुणा कर दूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 2 की पावर 5 अगर हम करें एक बार, 1 2 3 4 5 बार गुणा, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू क्या होती है 32। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा 2 इक्वल टू 32 5th रूट।
तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है 125 की पावर 1/3 है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर 125 आता है? देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट है ये क्यूब रूट है। जितना भी 1 के बारे में पावर दे रखी हो इसका मतलब वो उतना ही रूट है। ये क्यूब रूट है, 1/2 स्क्वायर रूट है, 1/5 फिफ्थ रूट है, 6 1/6 सिक्स्थ है। इसी प्रकार इसी क्रम में चलता रहता। देखिए 125 कितने को 3 बार गुणा करने के बाद आता है? देखिए अगर मैं कर लूँ 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 5 की पावर 3 इक्वल टू 125। ये पावर इधर आकर क्यूब रूट का रूप धारण कर लेगी, तो 5 इक्वल टू 125 क्यूब रूट। इसका मतलब आंसर क्या हमारा 5 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 की पावर 3/2, ये फोर्थ क्वेश्चन है। 9 की पावर दे दी 3/2। अब क्या करें, ये 1/2 1 के बटे में कुछ दे दे तो समझ में आया। अब 3/2 अब क्या करें, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, घात और घातांक के नियम मैंने आपको समझा रखे हैं तो उनको जरूर देखिए। हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 1/2 इसकी पावर 3, क्योंकि 3 के साथ इसकी गुणा होगी तो 3 गुणा पावर की गुणा हो जाती है, तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। अब देखिए 9 की पावर 1/2 यानी 9 का जो रूट है, रूट 9 है, रूट 9 लिख सकते हैं इसको। रूट 9 इक्वल टू क्या है, 3 है। अब 3 है तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या जाएगा हमारा 3, तो 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिये 27, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 27, इसका आंसर है। इस प्रकार आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 32 की पावर 2/5। इसको किस प्रकार करें, इसी प्रकार इसको करना है। मैं लिख सकता हूँ 32 की पावर 1/5 और इसकी पावर 2। अगर हम इसकी गुणा करेंगे पावर की गुणा हो जाती है तो 2/5 आएगा। अब देखिए इसी कौन सी संख्या, ये फिफ्थ रूट आ गया, इसका फिफ्थ रूट आ गया। मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, चलो आपको समझाने के लिए 2, ये फिफ्थ रूट है, इसको बड़ा छोटा लिखना। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 5 बार गुणा करने के 32 आती है, हम पहले कर चुके हैं, 2 है। तो देखिए इसके स्थान पर तो हमारा 2 आ गया, तो 2 और ये पावर एज इट इज 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, 4 आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 की पावर 3/4, इसको किस प्रकार करें, इसको भी इसी प्रकार करना है। 16 की पावर 1/4 और इसकी पूरे की पावर 3, ठीक है। अब यानी ये फोर्थ रूट है, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, फोर्थ रूट है, ये 4 है ये। अब ऐसी कौन सी संख्या जिसको 4 बार गुणा करने पर 16 आता है, तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 ऐसी संख्या है। अब इसके स्थान पर तो 2 आ गया, ये और ये 3 एज इट इज, यानी 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है 125 की पावर दे दी हमें -1/3। हमने पहले लेक्चर में किया था अगर माइनस की पावर हो तो इसको प्लस बनाना हो तो क्या करेंगे हम, 1/125 इसकी पावर 1/3। अब ये पावर धनात्मक होगी यानी प्लस की हो गई है, ठीक है। तो जिसकी पावर माइनस में उसको 1 के बटे में लिख लो तो पावर प्लस हो जाएगी। तो देखिए अब 1/ ये क्या है, क्यूब है, क्यूब रूट है 125 क्यूब रूट। अब 125 ऐसी कौन सी संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर 125 आती है, तो 5 है, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी इसका आंसर क्या है हमारे पास 1/5, यही का आंसर है 1/5, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार अब करते हैं कि 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, इसको किस प्रकार करेंगे। देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर इस घातांक का नियम क्या था, a की पावर n इंटू a की पावर m
क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगे अगर संख्या हमारी सेम है तो। देखिए संख्या सेम है, 2 2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगे n प्लस m। ये नियम मैंने आपको करवा रखा है। तो देखिए 2 की पावर 2/3 और 1/5 को जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5। अब अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, देखिए कॉमन क्या आएगा, मतलब एलसीएम क्या है हमारे पास, 15 है। अब देखिए 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, यानी 2 की पावर 13/15। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 7, इसको किस प्रकार करेंगे। तो घातों और घातांक का नियम में मैंने बताया था a/b दे रखा और उसकी पावर कुछ भी हो तो क्या करेंगे, a की पावर n बाय b की पावर n, इस प्रकार होगा। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, 1 की पावर 7 बटे 3 की पावर 3 की पावर 7। ठीक है, और ये नियम भी करवाया था, a की पावर n हो और इसकी पावर m हो तो ये क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो a की पावर n m हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 1 की पावर 7, 1 की कुछ भी पावर 1 ही रहेगा। अब इसकी पावर ये है तो इनकी गुणा करेंगे, 7 या 21, यानी 3 की पावर 21। ये आंसर है। इसी प्रकार 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4, इसको किस प्रकार करेंगे। घात और घातांक के नियम में मैंने आपको एक और बताया था कि a की पावर n बटे a की पावर m हो, यानी संख्या तो दोनों सेम हमारे पास, पावर अलग अलग हो तो क्या करेंगे, a की पावर ऊपर वाली पावर में से क्या हो जाएगा, नीचे वाली पावर घट जाएगी, m। ये आंसर होगा। अब इसको देखिए 11 की पावर है क्या है, ऊपर वाली 1/2 माइनस क्या कर देंगे, नीचे वाली पावर यानी 1/4। अब इसको करेंगे तो 11 की पावर एलसीएम हमारे पास क्या है, 11 की पावर है एलसीएम हमारे पास आया 4 बाय ये 2 - 1 है, यानी 11 की पावर 1/4 इसका आंसर है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, चलिए मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, इसको किस प्रकार करना है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, इसको किस प्रकार करना है। देखिए मैंने एक और नियम बताया था, a की पावर n हो इंटू b की पावर n हो, यानी अब की बारी संख्या अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो क्या करेंगे, a b की गुणा करके पावर n। तो इसको किस प्रकार करेंगे, पावर सेम है संख्या अलग अलग है तो 7 × 8 इसकी पावर 1/2, यानी 7 × 8 56, 56 की पावर 1/2। ये हमारा आंसर है। अब आपको एक क्वेश्चन करना है जो मैं देने वाला हूँ, देखिए 21 की पावर 5/3 बटे 21 की पावर 3/5, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और मैंने कहा कि देना है तो भाई ज़रूर से ज़रूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने चैनल math.com को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी बच्चों के पास इसको शेयर करें। मैं बिल्कुल जीरो से आपका मैथ शुरू करवा रहा हूँ, हमें शून्य से शिखर तक जाना है, मैथ के साथ खिला रहा हूँ आपको। अभी क्या भैया आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊँगा बहुत अच्छी अच्छी, बस एक बारी सब्सक्राइब भी बढ़ जाए और आपका इंटरेस्ट भी बन जाए तो फिर देखिए आपका मैथमेटिक्स दिन प्रतिदिन मैं कैसे आपके मैथमेटिक्स को बढ़ाता हूँ, मतलब ऊपर की ओर ले जाएंगे मैथमेटिक्स को। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।